हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबीएस स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ऑल ऑब्जेक्टिव टोटल आपका कंटेंट पे तो 70 लिखे हैं, पर 85 प्लस आपका क्वेश्चन होंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 1 से 5 तक चैप्टर का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो कि ये ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये संस्कृत है। ये मोस्ट VBI, यानी जितना ही VBI का है उतना ही कम है, ठीक है। चलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो का देखिएगा लोग, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कितना हमसे तैयारी हुई है और कितना नहीं हुई, ये समझ में आ जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लाते हैं। आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, उपनिषद के रचनाकार कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन का पहला चैप्टर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। चलिए चलते हैं, चैप्टर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पांडे के रचनाकार कौन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सी होगा, महर्षि वेदव्यास। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? बताइए आप लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अणु से छोटे कौन है? अणु से छोटा कौन है? बताइए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। चलिए चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, किसकी जय होती है? बताइए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य के। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, बाती नदी कहाँ मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्व। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, ग्राहक को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त है? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवलोक। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, मृत्यु को वंश में कौन कर लेता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा विद्वान, आपका सी हो जाएगा विद्वान। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, किसकी जय नहीं होती है? 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य की। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुष का। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के। 14 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 111। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में किसमें बताया गया है अंतर? बताइए आप लोग। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किसमें बताया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेताश्वतर में। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सत्य का मुख किसमें ढका होता है? सत्य का मुख किसमें ढका होता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरण्य पात्र में। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, सत्य का खजाना कहाँ है? 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवलोक में। चलिए इसी के साथ आपका पालन चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? दूसरा चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सेतु। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर चैप्टर का दूसरे नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मेगास्थनीज। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, नगर की पालिका की देवी कौन है? 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटन देवी। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा पाटलिपुत्र। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था की अति उत्कृष्ट थी? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र का नामांतर है। नामांतर क्या है बताइए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कूटनीतिता के रचनाकार कौन है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। चलिए चलते 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपका चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का। चलिए चलते 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका सिखों के 10वें गुरु कौन थे। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र बुद्ध काल में नाम क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिग्राम। चलिए चलते 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले स्लाइड में 13 नंबर क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आपका पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में। चलिए चलते 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपका गोलघर कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 पुराना। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल में। चलिए चलते 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपका पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतनाथ। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 समाप्त हुआ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका समाप्त हुआ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका समाप्त हुआ। चलिए तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तीसरे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यापति। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरे चैप्टर का आलस कथा का पाठ कहाँ से संकलित है। तीसरे चैप्टर का दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे चैप्टर का मिथिला का मंत्री कौन था। तीसरे चैप्टर का तीसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है बताइए आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलस। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलसी। चलिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीरेश्वर का नाम मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला में। 6 नंबर का आपका भी हो जाएगा तीसरा चैप्टर का। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आलसी पुरुष कितने थे बताइए। उस आलस कथा पाठ में जो तीसरा चैप्टर है उसमें आलसी पुरुष कितने थे। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 थे। 8 का आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलस। 9 नंबर का आपका सी हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपका मैथिली कवि कौन था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आलस कथा किस प्रकार की कथा था। 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्यात्मक। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आलसशाला में आगे क्यों लगाई गई। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आलस कथा पाठ में किस का महत्व वर्णन किया गया है। 14 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव गुण। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगले स्लाइड में। 15 नंबर क्वेश्चन आपका गरीबों और अनाथों की प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरेश्वर। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलस्यु की। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूर्त। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूर्त। चलिए चलते हैं चौथे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्षमाराव किस काल के लेखक है। चौथे चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आधुनिक काल। चमराव किस काल के लेखक है? तो आपका हो जाएगा आधुनिक काल। चलिए चलते हैं चौथे चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की। चलिए चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, कंप नारायण की रानी कौन थी? 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी। चलिए चलते चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, इंद्रावणी का वर्णन किस वेद में है? चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, मीरा लाहिरी की लेखक कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छमराव। चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, संस्कृत साहित्य लेखक पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरत का। चलिए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखक कौन प्रसिद्ध है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छमराव। चलिए चलते 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छमराव। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, लौकिक संस्कृति साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन था? 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयांका। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, अच्युतराय की रानी कौन थी? अच्युतराय की रानी कौन थी? 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुमलांबा। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युग। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मतत्व की। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, मधुराविजयम महाकाव्य की रचना किसने की? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा देवी। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, वदराम्बी कापरिनय संकाव्य की रचना किसने की? 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुम्बलांबा। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए चैप्टर 4 में 16 क्वेश्चन ही था। चलिए अब चैप्टर 4 हो गया और अब इसके बाद से चैप्टर लास्ट है जो कि चैप्टर 5। चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 है आपका, पुराण के रचनाकार कौन है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। 5वें चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का। चलिए चलते हैं 5वें चैप्टर का तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन गीत गाते हैं? 5वां नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवता। चलिए चलते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन की। 6वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की शोभा की कौन सी प्रशंसा करते हैं? 6वां नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवता। चलिए चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? 7वां नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह, यानी आपका वहाँ, पटना, यहाँ, सब जगह। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत भूमि किससे शोभित है? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगह, यानी आपका सागर, पर्वत, झरना। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, जगत का गौरव कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए चलते 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ संकलित है? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण से। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष ने। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, हमारी भारतीय धारा कैसी है? 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, विशाल। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोभनीय। चलिए चलते 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकता। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, देवता क्या गाते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीत। चलिए आपका ये चैप्टर 1 2 3 4 और 5 तक आपका ऑल अपडेट करा दिया। लगभग आपका 88 क्वेश्चन था। मैं कंटेंट पे लिखा हूँ 70 ही, मगर आप लोग बताइए 88 में से लगभग आपका सही होना चाहिए 75-70 प्लस, ठीक है? इतना होगा तो आपका बहुत अच्छे तैयारी है और बहुत एग्जाम में भी आपका बहुत अच्छे तैयारी करके जाएंगे और तो और अच्छा होगा। और इसके बाद तिमाही परीक्षा भी आएंगे तो उसके लिए भी रेडी है क्वेश्चन। चलिए आज का यहीं पे समाप्त हुआ, मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब के लिए टेक केयर, बाय। आगे स्टडी को भलाई।
आरबी भले ही ऑब्जेक्टिव कराता है, मगर ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव कराता है जो कि बोर्ड एग्जाम में पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए। तब तक टेक केयर, बाय।